हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सच्चा और रूहानी वाक़या। अल्लाह के एक महबूब बंदे की आजमाइश और बेजोड़ सब्र की दास्तान। अय्यूब नाम का मतलब और नस्ल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम हिब्रू जुबान में अय्याब था, जिसका मतलब है वो जो रुके नहीं, जो वापसी करे, यानी तौबा करने वाला, सब्र करने वाला, अल्लाह की तरफ लौटने वाला। आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसू के वंश में से थे, यानी आप नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नबी थे। आपकी बीवी का नाम रहमत था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलतमंद और नेक जिंदगी। आप मुल्क शाम और इराक की सरहद के पास रहते थे। अल्लाह ने आपको बेहिसाब माल व दौलत दी, 14 बेटों से नवाजा, बेशुमार बकरियां, ऊंट, खेत, सोना चांदी, नौकर चाकर दिए, नजदीकी लोगों में इज्जत और मकबूलियत दी। उनका घर एक जन्नत की तरह था। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम नाज नहीं करते थे। वो हर रोज सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करते, मस्जिद बनवाए, दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और हजारों को खाना खिलवाते। अल्लाह की जानिब से आजमाइश का हुक्म। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ हमारे रब, अय्यूब तेरा शुक्र अदा करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है। अगर इन नेमतों को ले लिया जाए तो वो कैसे रहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मेरा सच्चा बंदा है, वो नेमतों के साथ भी मेरा है और बगैर नेमतों के भी मेरा रहेगा। यानी अब इम्तिहान शुरू हुआ, वो इम्तिहान जिसने पूरी इंसानी तारीख को हिला दिया। दौलत का जाना। सबसे पहले अचानक एक तूफान आया, उनके खेत जल गए, जानवर बह गए, सोने चांदी के जखीरे तबाह हो गए। एक दिन में वो गरीब हो गए। लोगों ने कहा, क्या ये वही अय्यूब है जो सबसे बड़ा ताजिर था? अय्यूब मुस्कुराकर बोले, जिसने दिया था उसी ने लिया, वो मालिक है। औलाद की मौत। दूसरे इम्तिहान में एक भयंकर जलजला आया। उनके सारे बेटे बेटियां एक छत के नीचे जमा थे, छत गिरी, सब मर गए। माँ रोई, लोग चीख पड़े, लेकिन हजरत अय्यूब ने सिर्फ ये कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जिस्मानी बीमारी। 18 साल का सब्र। अब सबसे सख्त इम्तिहान शुरू हुआ। उन्हें चर्म रोग हो गया, ऐसी बीमारी जिससे जिस्म सड़ने लगा, बदबू फैलने लगी। वो शहर से बाहर निकाल दिए गए। हड्डियां नजर आने लगी, पूरे जिस्म पर घाव थे, मगर जबान और दिल का जिक्र चलता रहा। कोई शिकवा नहीं, सिर्फ बीवी रहमत साथ रही। वो खाना ढूंढ कर लाती, दवा करती और रात को पांव दबाती। लोग कहते, तू अपने शौहर को छोड़ क्यों नहीं देती? उन्होंने जवाब दिया, जब नेमतों के वक्त मैंने साथ दिया तो अब दुखों में क्यों छोड़ दूं? बीवी का इम्तिहान। एक दिन जब कई दिन से खाना नहीं मिला, बीवी ने किसी अमीर घर से रोटी लाई। हजरत अय्यूब ने पूछा, कहाँ से लाए? उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आपने कसम खा ली, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। ये इस्लामी शरीयत की मिसाल थी, गुस्से या जुल्म की नहीं। दुआ। सिर्फ एक जुमला। 18 साल तक वो सिर्फ सब्र करते रहे। फिर एक दिन बहुत अदब से एक जुमला कहा और अल्लाह को उस एक जुमले में इतनी मोहब्बत मिली कि फौरन हुक्म हुआ, अपना पांव जमीन पर मारो। पांव मारते ही एक साफ, मीठा और ठंडा चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्ल किया, जिस्म से सारी बीमारी चली गई। पानी पिया, अंदर से भी शिफा हो गई। बीवी आई, देखा तो पहचान न सकी, रोने लगी, ऐ अल्लाह, तूने मेरा शौहर मुझे लौटा दिया। अय्यूब बोले, नहीं रहमत, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती दे दी। नेमतें वापस दोगुनी हो गई। औलाद वापस हुई, अल्लाह ने नई औलाद दी। कुछ तफसीर में कहा गया कि पहले वाले भी लौटा दिए गए। दौलत वापस हुई, सोने की बारिश हुई, जानवर लौटे, इज्जत फिर मिल गई। और हजरत अय्यूब ने उस वक्त अपनी बीवी से किया गया वादा भी पूरा किया। उन्होंने 100 तिनकों की एक झाड़ू बनाकर एक बार बीवी को हौले से छू लिया, ताकि वादा भी निभ जाए और रहमत की वफा भी न टूटे। ये सबक है दीन में वफा और सब्र दोनों का। आखिर में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाकया उन लोगों के लिए रोशनी है जो मुश्किल में हो, बीमारी में हो, तन्हा हो और फिर भी अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हों।